मालिक एक फिर क्यों ओम शांति। कल आप सभी को बताए थे त्रिमूर्ति क्या है। परमात्मा जब आते हैं तो तीनों देवताओं के द्वारा, ब्रह्मा विष्णु शंकर तीनों देवताओं के द्वारा क्या क्या कर्तव्य करते हैं उसके बारे में कल अब आप सभी को बताए थे। आज आप सभी को बताएंगे हम सर्व आत्माओं के पिता कौन हैं और कैसे हैं, कैसे सभी धर्म के लोग कैसे परमात्मा को याद करते हैं, उसके बारे में आप सभी को आज बताएंगे। इस चित्र में दिखाया गया है, आज देखिए ऊपर की ओर उस साइड में दिखाई दे रहा है अमरनाथ और इधर रामेश्वरम और उस साइड में दिखाई दे रहा है विश्वनाथ। ये सभी जगह जगह शिव परमात्मा का मंदिर है, यादगार है, जहां पर उनका प्रतिमा बना हुआ है और लोग तीर्थ यात्रा करने के लिए जाते हैं। तो ये जगह जगह इनका नाम क्यों ऐसे पड़ा है ना। सभी धर्म के परमात्मा को कैसे याद करते हैं, हर धर्म के लोग याद करते हैं उनको, कहते हैं कि कोई अल्लाह कहता, कोई गॉड कहता, कोई प्रभु कहता, कोई ईश्वर कहता। एक है इसलिए सभी कोई अनेक रूप से उनको याद करते हैं। आज देखिए वहां अमरनाथ में जब जाते हैं मंदिर में, सभी कोई तीर्थ में जाते हैं तो वहां पर बर्फ की शिवलिंग बनाते हैं। शिवलिंग बनता है बोलते हैं, और बर्फ का शिवलिंग रहता है और पिघल जाता है, फिर से बनता है और पिघल जाता है। ये वहां का शिवलिंग का बारे में बताया गया है। तो अमरनाथ कहा गया है। अमरनाथ अर्थात हमारी आत्मा जो है अजर अमर अविनाशी है और परमपिता परमात्मा भी अजर अमर अविनाशी है। वो भी कभी कभी मरते नहीं हैं, तो हमारी आत्मा भी कभी नहीं मरती, एक शरीर छोड़ दूसरा लेती है। अब अमरनाथ पार्वतियों को अमर कथा सुनाई, ऐसे कहते हैं। तो अमर कथा कौन सी अमर कथा सुनाई, जो आत्मा अमर बन गई। तो कहते हैं कैलाश पर्वत में शिव पार्वतियों को कथा सुनाई। तो वो कैलाश पर्वत में कथा सुनाने की बात नहीं है, लेकिन यही संसार है, अभी ही है, जो आके परमपिता परमात्मा हम बच्चों को अमर कथा सुना रहे हैं। अर्थात हर दिन हम ब्रह्मा कुमार कुमारियों के द्वारा अपना ज्ञान सुना रहे हैं, अपना पढ़ाई पढ़ा रहे हैं। तो यही पढ़ाई को पढ़ के हम अमर बन जाते हैं। अर्थात जिस दुनिया में हम बच्चों को लेके जाते हैं, अमरनाथ परमात्मा भी अमरनाथ है, हम आत्मा भी अमर हैं, और जिस दुनिया में हमें ले जाएंगे वो भी अमरपुरी है। तो हमें अमरपुरी में ले जाएंगे, अर्थात स्वर्ग, जिसको सभी को याद करते हैं। वो स्वर्ग में जब हमें ले जाते हैं तो वहां हमारी मृत्यु नहीं होती। हम शरीर छोड़ेंगे लेकिन खुशी खुशी से, वहां मौत शब्द नहीं होगी कि फलाना मर गया। वहां अपने खुशी से अपने शरीर को त्यागेंगे और दूसरा शरीर धारण करेंगे। इसलिए स्वर्ग को अर्थात परमात्मा उस जगह का नाम रखे हैं अमरनाथ, अमरपुरी। अमरनाथ शिव बाबा भी, और उस जगह का नाम भी अमरनाथ। अर्थात ये स्वर्ग जब होगा वो अमरपुरी होगा, जहां पर कोई भी आत्माएं दुख अशांति नहीं होंगे, वहां कोई भी मरेंगे नहीं, अर्थात मृत्यु को पाएंगे नहीं, वहां अपने खुशी से शरीर छोड़ेंगे। इसलिए उसको अमरपुरी कहा गया है।
उसके बाद यहाँ पर रामेश्वरम दिखाया है। अब रामेश्वरम कहा गया है तो राम का भी ईश्वर परमात्मा शिव कैसे ठहरे। आज देखिए जैसे राम है, राम की सीता है और राम की सीता चोरी हुई, ये कहा गया है। रावण ने चोरी करके ले गया, तो जब सीता जी को रावण चोरी करके ले जाते हैं उस समय राम जी लंका जाने के लिए आते हैं। तो जब सागर को वो बांधते हैं, सेतु बांधते हैं, तो वो पहले पहले आते हैं समुद्र में बांधना शुरू करते हैं तो बंधाता नहीं है, बांध नहीं पाते। तो उनको बहुत गुस्सा आता है, तो समुद्र में खड़े हो जाते हैं और 3 दिन तक तपस्या करते हैं। अगर समुद्र 3 दिन में नहीं बंधाएगा तो राम जी कहते हैं कि पूरा विनाश कर दूंगा, मतलब बहुत क्रोध में आ जाते हैं, वो पूरे को तहस नहस कर दूंगा ऐसे बोलते हैं। तो तीसरा दिन 3 दिन तक खड़े रहते हैं सागर में। उसके बाद तीसरा दिन ब्रह्मा जी निकल आते हैं, साक्षात्कार होते हैं और ब्रह्मा जी उनको कहते हैं कि परमात्मा शिव का जब समुद्र के किनारे में आप स्थापना करो पहले, और स्थापना के बाद आप समुद्र को बांधो कहते हैं। तो राम जी निकलते हैं, फिर शिवलिंग का स्थापना करते हैं समुद्र के किनारे में। उसके बाद सेतु बांधना शुरू करते हैं, तो वो बंधाता है और बांधने के बाद वो चले जाते हैं और चले जाते हैं। उसके बाद रावण से युद्ध करके विजय प्राप्त करके राम जी सीता जी को वापस लेके आते हैं। तो परमपिता परमात्मा शिव राम के भी ईश्वर परमात्मा शिव ठहरे। अगर राम ही होते तो भला उनकी पत्नी को कोई चुरा सकता है क्या? ना, कोई भगवान का पत्नी को चुरा ले, ये तो हो ही नहीं सकता ना। तो राम भी ईश्वर नहीं है, लेकिन परमात्मा शिव के राम भी उनको याद करते हैं, उन्हीं के संतान है। वो भी देवता है, परंतु शिव का संतान है और वो देवता है, परमात्मा नहीं है। इसलिए रामेश्वरम कहा गया है। राम का भी ईश्वर परमात्मा शिव कहा गया है। अब इधर देखेंगे गुरु नानक जी दिखाया है और यहाँ क्राइस्ट जी दिखाए हैं चित्र में। तो गुरु नानक ने भी कहते हैं एक ओंकार सतनाम निराकार, परमात्मा एक है और सत्य है और निराकार है और ऊपर की ओर है करके इशारा करते हैं। और क्राइस्ट ने भी कहते हैं गॉड इज वन, गॉड इज लाइट कहते हैं, अर्थात गॉड एक लाइट की तरह है। वो हमारा पिता है, हम उनके पुत्र हैं। हम इस संसार में आए हैं मैसेज देने के लिए, हमें उन्होंने भेजा है, ये कहते हैं। ये क्राइस्ट भी ये नहीं कहते कि मैं ही ईश्वर हूं, मैं ही परमेश्वर हूं ना, उस परमात्मा को ही ये भी याद करते हैं। उसके बाद यहाँ जापान में भी एक शिवलिंग के तरह है, उसको कुछ दूरी में कुछ ऊंचाई में रख के वो भी ध्यान केंद्रित करते हैं, शिवलिंग के तरह ही है वो। उसके बाद इधर मक्का मदीना है। मक्का मदीना में मुसलमान भाई लोग हज करने जाते हैं। तो उस समय हज करने जाते हैं और वहां भी एक पत्थर है काला सा शिवलिंग के तरह। वो पहले सफेद था बोलते हैं, लेकिन धीरे धीरे वो काला पड़ते गया बोलते हैं। तो मक्का मदीना में जब हम मुसलमान भाई लोग हज करने जाते हैं तो वही पत्थर को नीचे कपड़ा बिछाते हैं, रुमाल बिछाते हैं, उसके ऊपर में रखते हैं वो पत्थर को और बड़ी प्यार से उसको चुम्बन करते हैं। वो लोग सोचते हैं, वो लोग का मान्यता है कि हम उनको चुम्बन करेंगे तो हमारे अंदर के जो पाप है वो सब वो खींच लेंगे, ऐसे वो मानते हैं। वो लोग भी मूर्ति पूजा नहीं करते, परंतु वही शिवलिंग के तरह ही वो पत्थर है, उसको वो याद करते हैं, जिस पत्थर का नाम है संगे अस्वद। तो इस तरह के मुसलमान भाई लोग वही परमात्मा शिव, वही ज्योति को याद करते हैं। उसके बाद इधर पशुपतिनाथ कहा गया है। नेपाल में पशुपतिनाथ मंदिर है। अब पशु जैसे मनुष्य को भी देवता समान बनाने वाले पशुपतिनाथ, आज देखिए, आज खुद भी समझिए कि आज जानवर से भी बदतर इंसान के
चाल चलन हो गए हैं, व्यवहार हो गए हैं, खान पान हो गए हैं। आज जिस चीज को जानवर नहीं स्वीकार करते उसको मनुष्य स्वीकार करते हैं, तो हम जानवर से भी बदतर कहेंगे ना। जिस चीज को हम जानवर को समझा सकते हैं इशारा से, उनको उसको बोलने नहीं सकते, लेकिन हम समझा सकते हैं। लेकिन आज मनुष्य को बुद्धि होते हुए भी हम नहीं समझा पाते, तो जानवर से भी बदतर ठहरे ना। तो इस तरीके से जानवर से भी बदतर हम आत्माएं हो गए हैं। उनको वो देवता समान बनाते हैं, इसलिए उनको पशुपति नाथ कहा गया है। पशु से भी बदतर मनुष्यों को देवता बना देते हैं। तो इस तरह के पशुपति नाथ नेपाल में उनकी यादगार है। उसके बाद उधर आगे देखेंगे सोमनाथ है। सोमनाथ, आज भी सोमनाथ मंदिर कितना यादगार है और कितना फेमस है ना। हर कोई जाता है वहां तीर्थ करने, यात्रा करने। तो सोमनाथ मंदिर में विक्रमादित्य राजा ने शिवलिंग का ही स्थापना करके शिवलिंग का ही पूजा किए। और जिस मंदिर सोने की मंदिर थी द्वापर युग में, और सोने की मंदिर में हीरे का शिवलिंग बनाया गया था, उसी को मोहम्मद गजनबी 17-18 बार आक्रमण किया कहते हैं ना। तो कितने सारे द्वापर युग में हम सोने और हीरे और चांदी थे, और इतना धन था जो भारत में कोने कोने में मंदिर बनाया गया था, वो सोने की बनाया गया था। कितने तीर्थ स्थान है भारत में, कोने कोने शिवलिंग का मंदिर है। तो शिव का मंदिर ही था जहां पर विक्रमादित्य राजा पूजा करते थे शिवलिंग की। तो वहां सोम रस कहा गया है। सोमनाथ अर्थात सोम रस, अमृत को भी सोम रस कहते हैं। सोमनाथ मतलब परमात्मा शिव बाबा जब इस संसार में आते हैं तो हमें ज्ञान की अमृत पिलाते हैं। जिस अमृत से हमारी आत्मा पवित्र बन जाती है, तो उसको ज्ञान को भी अमृत कहा गया है ना। सोम रस अर्थात अमृत। उसके बाद उससे ऊपर में विश्वनाथ है। विश्वनाथ में विश्वनाथ कहा गया है। विश्वनाथ अर्थात सारे संसार के नाथ, पिता। वो कैसे ठहरे? आज देखते हैं सारे पिता, सारे संसार के पिता वो कैसे हुए? सारे संसार के पिता। आज देखिए हमारा पिता एक है ना, इतने सारे संसार के वो पिता ठहरे, तो वो कैसे ठहरे? आज कहते हैं ना सर्व आत्माओं की पिता। आज सर्व आत्माओं की पिता कैसे ठहरे हो? आज देखिए हर आत्मा का हमारा पिता अलग अलग होते हैं ना। हमारा अलग, आपका अलग, सभी का अलग अलग है। फिर भी क्या कहते हैं? हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में हम भाई भाई नारा लगाते हैं। किस नाते से लगाते हैं नारा? आप सबका पिता तो अलग अलग है, लौकिक में हर एक का पिता अलग है, लेकिन फिर भी कहते हैं कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में हम भाई भाई। तो किस नाते से हम भाई भाई ठहरे? ये सोचने की बात है। तो हम वास्तव में हम भाई भाई हैं, लेकिन शारीरिक रूप से नहीं, आत्मा रूप से हम लोग भाई भाई हैं। क्योंकि हमारे आत्मा का पिता परम पिता परमात्मा शिव जो है वो हमारा सच्चा पिता है, और वो सभी धर्म के आत्माओं के पिता है। वो एक का नहीं। भगवान सभी धर्म के लोग जिसको मानेंगे उसी को हम भगवान मानेंगे, क्योंकि सभी धर्म के लोग उस पिता को याद करते हैं। कोई गॉड इज वन कहता, कोई अल्लाह कहता, कोई खुदा कहता, कोई ईश्वर कहता, कोई प्रभु कहता ना। पानी एक है, सबका मालिक एक कहते हैं ना। जैसे पानी एक है, लेकिन पानी को कितना नाम रखते हैं? कोई जल कहता, कोई नीर कहता, कोई वाटर कहता, कोई क्या कहता। अनेक प्रकार से पानी का नाम रखते हैं, नाम पुकारते हैं। इसी तरह परमात्मा, हमारी शिव परमात्मा एक है, एक वो सच्चा पिता है, लेकिन सारे संसार के वो पिता हैं। तो आत्मा है वो आत्मा का पिता है, शारीरिक रूप से नहीं। इसलिए हम लोग वास्तव में हमारी जो संबंध है, आत्मा रूप में हम भाई भाई ठहरे। आज देखिए भाई भाई तो हैं हम, फिर भी आपस में हम लड़ते रहते हैं। तो किस लिए हम लड़ते हैं? उन हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में हम भाई भाई कहते भी हैं और दूसरे तरफ लड़ते भी हैं।
तो हम सच्चा पिता को नहीं पहचान रहे हैं, और उस पिता के हम संतान है, उसको हम वापस में हमें ज्ञान नहीं है, इसलिए हम लोग लड़ते हैं, दो हाथ की ताली बजती है। वास्तव में हम अगर समझ जाएं कि वास्तव में हम एक पिता के संतान है सभी, तो हम कभी लड़ेंगे नहीं ना। जहां पर हम राज्य करेंगे वहां एक राज, एक धर्म, एक भाषा, एक मत, एक कुल होगा, वहां द्वैत मत नहीं होगी। इसलिए सभी आत्माओं के पिता वो ठहरे, और ऐसे दुनिया में वो हम बच्चों को लेके जाते हैं। तो इस तरह के सर्व आत्माओं के पिता के बारे में बताया गया है, क्योंकि वही परम पिता परमात्मा शिव है जो गीता ज्ञान दाता है। वही परमात्मा सभी धर्म के लोग उसको याद करते हैं ज्योति स्वरूप में ना। हर कोई उस ज्योति को याद करते हैं ना। हर धर्म के अलग अलग हैं, लेकिन अलग अलग विधि से, अलग अलग रूप से उसी परमात्मा को याद करते हैं। और परमात्मा एक है कहते हैं। कोई नहीं कहता है कि 1000 परमात्मा है कि लाखों परमात्मा है। परमात्मा को हर कोई कहा है एक है परमात्मा, और ऊपर की ओर है कहते हैं। हर कोई का अंगुली इशारा ऊपर है। अब ये सभी जो है यहाँ जा है, जो भी धर्म पिताएं हैं, सब धर्म स्थापक हैं, वो परमात्मा नहीं है। सब परमात्मा के संतान है। वो अपना अपना आते हैं अपने अपने समय पर और धर्म की स्थापना करते हैं। तो इस तरह के परमात्मा का सर्व आत्माओं के पिता के बारे में हम आत्माएं सब उनके संतान हैं, और परमात्मा ही ये सूचना दे रहे हैं कि तुम ही हो सभी धर्म के बच्चे, तुम सर्व आत्माओं के पिता के संतान हो, वापस में तुम भाई भाई हो। इसलिए दुनिया में नारा लगाते हैं, ये कहते हैं वो। लेकिन हम अपने आप को नहीं पहचान पा रहे हैं, इसलिए हम लोग लड़ते रहते हैं, झगड़ते रहते हैं। कहते हैं ये तेरा धर्म, ये मेरा धर्म। धर्म कोई भगवान ने नहीं बनाया ना। हम आए संसार में और अपना धर्म अपना अपना स्थापना किए। तो ऐसे परमात्मा का जब हम संतान समझते हैं तो हमसे लड़ाई झगड़ा नहीं होती, और किसी से बुरी दृष्टि नहीं जाती, अर्थात किसी को हम घृणा नहीं करते। हर कोई अपना भाई है आत्मा के रूप में। तो इस तरह के परमपिता परमात्मा हम बच्चों को सर्व आत्माओं की पिता मैं कैसे हूँ, इसके बारे में वो हमें ज्ञान समझाते हैं और सुनाते हैं। तो आज आप सभी को बस इतने ही हम समझाते हैं। कल और फिर आगे आप सभी को हम समझाएंगे। फिर से आप लोगों को समझ में नहीं आएगा तो फिर से आप लोग कमेंट करके बताएंगे, तो हम अगले दिन फिर से समझाएंगे। और कल आप सभी को हम समझाएंगे कि मनुष्य आत्मा मनुष्य के तन में कैसे प्रवेश करती है या 84 लाख योनियों में भटकती है, इसको बताएंगे। और फिर से और एक चित्र बताएंगे, शिव और शंकर में अंतर क्या है, कल बताएंगे। अच्छा, ओम शांति।